ओके, सो अब हम अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. यस, दिस इज़ अगेन वेरी इजी क्वेश्चन. पॉइंटिंग टुवर्ड्स ए लेडी. पहले तो हमें क्या बोला है कि लेडी और राम का रिलेशन बताओ. ओके, ठीक है. सो पॉइंटिंग टुवर्ड्स ए लेडी, एक लेडी है, सिम्बॉल विल बी प्लस बिकॉज शी इज़ फीमेल. इन अ फोटोग्राफ राम सेज, ओके, राम क्या बोल रहा है, हर मदर, लेडी की जो मदर है, कोई मदर है लेडी की, वो मदर इन लॉ है. किसकी मदर इन लॉ है? माई फादर्स ब्रदर. अच्छा, माई मतलब कौन? राम. राम के फादर, राम के फादर्स ब्रदर. ओके, सो राम के फादर. अभी एक्सप्लेनेशन के लिए राइट फादर ईयर विच विल बी रिप्रेजेंट बाय माइनस साइन क्योंकि ही इज़ अ मेल. ठीक है. सो राम के फादर्स ब्रदर, फादर्स ब्रदर मतलब राम के चाचा. तो ये इनके भाई हुए, तो इसलिए डबल साइडेड एरो फॉर सिबलिंग्स एंड माइनस साइन क्योंकि ब्रदर है. हर मदर, लेडी की मदर, इज़ द मदर इन लॉ. अच्छा, राम के चाचा की मदर इन लॉ है. चाचा, फादर्स ब्रदर मतलब चाचा हुए, चाचा के मदर इन लॉ. मदर इन लॉ मतलब चाची के मम्मी, राइट. सो ये चाची है, लेट्स सपोज. ठीक है, ये राम की चाची हैं. इनकी मम्मी राम के चाचा की सास हुई, मदर इन लॉ. ठीक है. तो ये लेडी की जो मदर है, अब ये डायग्राम को कनेक्ट करने के लिए मैंने इसे ऊपर लिख दिया. सो ये लेडी की जो मदर है वो राम के चाची की मम्मी है, यानी राम के चाचू की सास. ऑल राइट. सो हाउ इज़ द लेडी रिलेटेड टू राम, ये क्वेश्चन है. अब चाची की मम्मी मतलब राम, लेडी क्या हुई चाची की, राम की आंट हुई. एक सेकेंड, ये डायग्राम को मैं थोड़ा अच्छे से बनाती हूँ तो आपको एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझ आएगा. यहाँ हम लेडी को यहाँ लिख लेते हैं. ठीक है. एंड दिस इज़ लेडीज़ मदर. एंड ये लेडी और राम की चाची बहन लगते हैं, राइट. अब क्वेश्चन क्या है, हाउ इज़ द लेडी रिलेटेड टू राम, मतलब राम के चाची की बहन. सो राम के चाची की बहन मतलब आंट हो गई. ऑल राइट. सो द आंसर इज आंट. ऑल राइट, समझ गया. नेक्स्ट 21. अब क्या बोला है, हाउ इज़ महेश रिलेटेड टू लक्ष्मण. ओके, वी हैव टू फाइंड आउट कि महेश और लक्ष्मण का रिलेशन कैसा है. ठीक. अब व्हेन लक्ष्मण सॉ महेश, Lakshmi, sorry, I'm so sorry, Lakshmi, it is not Lakshman, it is Lakshmi. So when Lakshmi saw Mahesh, तो यहाँ लक्ष्मी ले लेते हैं हम, और महेश, महेश को क्या बोला उन्होंने, लक्ष्मी बोल रही है कि ही इज़ द सन ऑफ. ओके, ये जो महेश है ये सन है यानी बेटा है. किसी का बेटा है? फादर इन लॉ. फादर इन लॉ मतलब किसके मतलब ससुर जी, सॉरी ससुर जी. किसके ससुर जी? ऑफ फादर ऑफ माई डॉटर. अब मेरे डॉटर के फादर, मेरे डॉटर के फादर मतलब कौन हुए? मेरे हस्बैंड हुए. सिंपल है. सी, लक्ष्मी के डॉटर के फादर. अब लक्ष्मी जैसे फीमेल है तो लक्ष्मी के डॉटर के फादर लक्ष्मी के हस्बैंड हो गए. लक्ष्मी फीमेल है तो ये लक्ष्मी के हस्बैंड हो गए. ठीक, क्लियर. फादर ऑफ माई डॉटर. अब फादर इन लॉ है मेरे हस्बैंड के, मेरे हस्बैंड के फादर इन लॉ मतलब मेरे फादर हुए. समझा ये तुम्हें? सी, मेरे हस्बैंड के फादर इन लॉ, हस्बैंड के फादर इन लॉ मतलब मेरे हस्बैंड के ससुर जी. सो लक्ष्मी के हस्बैंड के ससुर जी, हस्बैंड के ससुर जी मतलब मेरे पिताजी. सो लक्ष्मी के फादर हुए. अब महेश कौन लगता है? वो उनका बेटा लगता है, सन. सो लक्ष्मी का भाई हुआ महेश. आर यू गेटिंग इट? लक्ष्मी का भाई हुआ महेश. अब हम क्या करेंगे ना, वापस क्वेश्चन को पढ़ते हैं. तो क्रॉस चेक इफ अ डायग्राम एंड
इफ़ द आंसर इज़ एक्चुअली करेक्ट और नॉट। अब देखो क्या बोला है, लक्ष्मी महेश को इंट्रोड्यूस करते हुए बता रही है कि महेश जो है ही इज़ द सन, किसी का तो बेटा है, वो किसका बेटा है लेकिन वो आगे बताया। फादर इन लॉ, फादर इन लॉ, फादर इन लॉ मतलब ससुर जी, किसके ससुर जी है, ऑफ द फादर ऑफ माई डॉटर, मतलब मेरे डॉटर के फादर मतलब मेरे हस्बैंड। तो लक्ष्मी बोल रही है कि मेरे डॉटर यानी मेरे बेटी के फादर यानी मेरे हस्बैंड के फादर इन लॉ है। सो लक्ष्मी के डॉटर के फादर इज़ लक्ष्मीज़ हस्बैंड। सो लक्ष्मीज़ हस्बैंड्स फादर इन लॉ हस्बैंड्स फादर इन लॉ यानी लक्ष्मी के ससुर जी हैं, उनका बेटा है। तो मतलब उनका बेटा मतलब लक्ष्मी का भाई हो गया, तो लक्ष्मी का सगा भाई। तो उन्होंने क्या पूछा अभी क्वेश्चन में, हमारा डायग्राम एकदम सही से वेरीफाई हो गया मतलब। सो हाउ इज़ महेश रिलेटेड टू लक्ष्मी, तो महेश लक्ष्मी का भाई लगता है, सिंपल। सो द आंसर इज सन, ब्रदर, सॉरी नॉट सन, ब्रदर। मैंने गलती से यहाँ कर लिया, द आंसर इज गोइंग टू बी ब्रदर। ऑलराइट, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ दिस इज अगेन लिटिल डिफरेंट टाइप। अब इस टाइप ऑफ क्वेश्चन में तुम्हें क्या आएगा कि सिर्फ तुम्हें रिलेशन बताए रहेंगे ऐसे। अब यहाँ नाम नहीं लिए उन्होंने क्या यूज़ किया है, लेटर, अल्फ़ाबेट यूज़ किया है उन्होंने, ABCD वॉट, और उससे तुम्हें क्या बताता है कि हाउ इज़ जे रिलेटेड टू वाई। ठीक है, जे और वाई का रिलेशन पूछा गया है। अब देखो हम एक एक करके ड्रॉ करते हैं स्टार्टिंग से। अभी हम फर्स्ट पार्ट पे जाएंगे। सो ए इज़ द मदर ऑफ बी। ओके, सो ए को हम प्लस सिंबल है। अब इन क्वेश्चन में तुम्हें ध्यान रखना है कि जब तक स्पेसिफिकली बताया नहीं जाए कि जेंडर स्पेसिफाई नहीं किया जाए ना, तब तक डू नॉट गिव एनी सिंबल फॉर द जेंडर। सिर्फ तुम लेटर लिख दो और छोड़ दो, ABCD वॉट एवर, सिर्फ लेटर लिख दो और छोड़ दो। डू नॉट गिव एनी सिंबल अनलेस एंड अनटिल उन्होंने बताया है मैटरनल, पैटर्नल या ब्रदर या सिस्टर या फादर या मदर। ठीक है, अब A इज़ द मदर ऑफ B, A इज़ द मदर बोला इसलिए हमने प्लस साइन दिया, किसका है, मदर ऑफ B। अब हमें B का जेंडर नहीं बताया गया है, तो हम यहाँ B को कुछ भी नहीं लिखेंगे, ना प्लस लिखेंगे ना माइनस लिखेंगे, क्योंकि हमें नहीं पता ये सन भी हो सकता है, डॉटर भी हो सकता है। ठीक है, सो X इज़ द फादर ऑफ Y। X जो है यहाँ पे हम बनाते हैं, X इज़ द फादर ऑफ Y। फादर मतलब माइनस सिंबल बिकॉज ही इज़ मेल। X इज़ द फादर ऑफ Y। H इज़ द ब्रदर ऑफ J। H जो है यहाँ हम बना देते हैं क्योंकि हमें नहीं पता इनका रिलेशन कैसा है। सो X इज़ द ब्रदर, H इज़ द ब्रदर ऑफ J। अब हमें ये पता है कि H इज़ द ब्रदर, सो H इज गोइंग टू बी रिप्रेजेंटेड बाय माइनस सिंबल। H इज़ द ब्रदर ऑफ J। L इज़, अब L और Y का रिलेशन हमें यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। सो L इज़ द ब्रदर ऑफ Y's फादर। सो Y के जो फादर है, ठीक है, Y के जो फादर है L इज़ द ब्रदर, तो Y के फादर के ब्रदर है। अब जस्ट अ सेकेंड, L इज़ द ब्रदर ऑफ, L इज़, अब यहाँ L आएगा, हु इज़ द ब्रदर ऑफ Y's फादर। अब हमें ये पता है कि Y के फादर X है, तो इनके ब्रदर होंगे, यहाँ पे आएगा L। L यहाँ ब्रदर बोला इसलिए विल रिप्रेजेंटेड बाय माइनस। अब B इज़ द सिस्टर ऑफ L। ओके, अब ये रही B यहाँ पे। अब हमें ये पता चल गया है कि B का जेंडर इज़ फीमेल क्योंकि इट इज़ स्पेसिफाइड दैट B इज़ द सिस्टर। सो अब ये B को हम यहाँ कनेक्ट करते हैं। ठीक, B इज़ द सिस्टर ऑफ L, L की सिस्टर है B। अब जब हमें ये पता चल गया है कि इसको यहाँ कनेक्ट करना है, तो हम A को भी यहाँ ऊपर बना लेते हैं। तो विल इरेज दिस ताकि कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, अब आगे क्या बोला गया है, J इज़ द हस्बैंड ऑफ A। अब J जो है वो हस्बैंड है A के। सो हस्बैंड वाइफ को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, सिंगल डैश से। सो J इज़ द हस्बैंड ऑफ A। अब पूछा है J कैसे रिलेटेड है। अब हाँ ये भी ठीक है, अभी ये तो नेसेसरी नहीं है, हमें सिर्फ क्या पूछा है, J और Y। अब J
और वाई पूछा गया है, तो हमें ये डायग्राम को यहाँ कनेक्ट करके बनाने की ज़रूरत नहीं है, तो वी कैन इग्नोर दिस पार्ट. सो नाउ हाँ, दिस इज अगेन, दिस मेक्स द पॉइंट कि हमें जो डायग्राम नहीं पूछी गई उसको हम एलिमिनेट कर दें, इसमें हम बनाने में टाइम वेस्ट ना करें. ठीक है, यू हैव टू रिमेंबर दिस ऑल्सो. सो जे इज, हाउ इज जे रिलेटेड टू वाई. अब जे वाई के साथ कैसे रिलेटेड है, ये क्वेश्चन है हमारा. अब देखो, जे के ये जो है बी, ये सब भाई बहन है एक दूसरे के. ठीक है, तो मतलब जे के लड़के का वाई. अच्छा हाँ, हमें वाई की जेंडर नहीं पता, बट हमें पूछा है जे क्या लगता है वाई का. इट इज़ नॉट रिवर्स. हाँ, सी दिस कैन बी कन्फ्यूजन कि किसका रिलेशन किससे पूछा गया है. अब हमें ये पूछा गया है कि जे का रिलेशन बताओ, जे क्या लगता है ये बताओ तुम वाई का, क्योंकि वाई का जेंडर तो हमें ऐसे भी नहीं पता, हमें जे का जेंडर पता है. सी जे इज़ अ मेल. ठीक है, और यहाँ सब मेल ऑप्शन है, तो उन्होंने क्या बोला, जे रिलेट कैसा हो रहा है वाई से. तो वाई के फादर है जे, सो ही इज़ गोइंग टू बी ग्रैंडफादर. पहली बात तो देखो, पैटर्नल मैटरनल फ़र्क ही नहीं पड़ता, हमें सिर्फ इतना पता चला है कि फादर है. डायग्राम से पता चलता है कि फादर्स के फादर, ये तो पक्का हो गया. ठीक है, अब यहाँ ग्रैंडफादर एक और ऑप्शन है ही नहीं दूसरा. अब ये कंफ्यूज करने के लिए तुम्हें मैटरनल सॉरी, यहाँ अच्छे से लिखते हैं, जस्ट अ सेकेंड. हाँ, तो हम यहाँ मैटरनल भी लिख सकते थे. ठीक है, बट ऑप्शन में तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए ऐसा आ सकता था कि देयर कुड बी वन मोर ऑप्शन विच इज मैटरनल ग्रैंडफादर. ओके, लेट्स से देयर इज सम ऑप्शन जो बोल रहा है कि मैटरनल ग्रैंडफादर. अब जैसे ग्रैंडफादर देखते हैं उसको टिक नहीं करना है. अगर यहाँ पे अभी दूसरा ऑप्शन नहीं है हमारे पास जिसमें ग्रैंडफादर स्पेसिफाई किया है, अगर कोई ऑप्शन ऐसा होता जिसमें ग्रैंडफादर 2 बार है, तो जल्दबाजी में उसको टिक नहीं करना, हमें पहले चेक करना है मैटरनल या पैटर्नल. अब यहाँ नहीं था तो यू कैन टिक एंड मूव फॉरवर्ड इजीली. दिस विल सेव योर टाइम और ये तुम्हें ज़्यादा हेल्पफुल होगा. ठीक, सो द आंसर इज पैटर्नल ग्रैंडफादर. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. इंट्रोड्यूसिंग, अब हमें बोला है अरविंद और शिखा का रिलेशन बताओ. ओके, तो अरविंद बता रहा है शिखा को इंट्रोड्यूस करते हुए, द ओनली डॉटर ऑफ हर मदर. यहाँ हम लेते हैं शिखा को. एग्जाम में बिल्कुल ये सब पूरा मत लिखना, तुम एस लिख देना. अब हमें पता है यहाँ पे एस और दूसरा कोई नहीं है. चलो ठीक है, हम यहाँ भी ऐसे ही करते हैं. ठीक, हम सिर्फ एस लिख लेते हैं तो हमें प्रैक्टिस रहेगी. स्टार्टिंग के क्वेश्चन जब तक तुम सॉल्व कर रहे हो तब तक यू कैन राइट द होल वर्ड बिकॉज एक्यूरेसी इज़ मोर इम्पॉर्टेंट. तो ऐसे जैसे जैसे तुम प्रैक्टिस करोगे फिर तुम्हारी स्पीड बढ़ेगी, तो तब तुम यू विल जस्ट गेट यूज टू राइटिंग एस. बट इसकी हैबिट रखना कि पूरा वर्ड मत लिखते बैठना. तब एस बस एक स्टार्टिंग लेटर लिख के, या फिर कंफ्यूजिंग नाम हो या सेम लेटर्स हो स्टार्टिंग के 2-3, तो यू कैन गिव अ शॉर्ट नेम एंड राइट, जो हमें पिछले एग्जाम्पल्स में हमने खुद देखे हैं और सॉल्व किए. ठीक है, सो व्हाट इज अरविंद सेइंग, द ओनली डॉटर ऑफ हर मदर. ओके, इंट्रोड्यूसिंग शिखा की ओनली डॉटर, शिखा की इकलौती लड़की, लड़की है तो प्लस साइन, शिखा की ओनली डॉटर ऑफ हर मदर, द ओनली डॉटर ऑफ हर मदर, शिखा की ओनली डॉटर की मदर इज. अब देखो ये ध्यान से देखना तुम, द ओनली डॉटर ऑफ हर मदर, शिखा की ओनली डॉटर मतलब शिखा की अकेली लड़की की मम्मी, अकेली लड़की की मम्मी मतलब शिखा खुद हुई, राइट. सो उस इज माई सन्स वाइफ. सो शिखा कौन है, सन्स वाइफ अरविंद के. अब अगेन वी हैव टू रिमेंबर कि हमें पूरा नाम नहीं लिखना है, हम बस एक शॉर्ट फॉर्म लिखेंगे. सो विल जस्ट राइट हियर ए, अरविंद के सन की वाइफ है. सो अरविंद सन मतलब लड़का की वाइफ है शिखा. ठीक, सो हाउ इज अरविंद का रिलेशन पूछा गया है शिखा से. तो अरविंद क्या लगती है शिखा की, फादर इन लॉ, क्योंकि शिखा के हस्बैंड के पिताजी हैं तो फादर इन लॉ. सो आवर आंसर विल बी फर्स्ट ऑप्शन विच इज फादर इन लॉ. सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन. यस, अब what is the question saying, A और U का रिलेशन बताओ. ओके, सो A is the husband of M. A is
द हस्बैंड ऑफ एम। अब हस्बैंड मतलब हम माइनस साइन से रिप्रेजेंट करेंगे, और एम, एम मतलब हमें डायरेक्टली पता चलेगा कि वाइफ, हस्बैंड बोले मतलब ये वाइफ होगी। हाँ, एम हु इज़ द सिस्टर इन लॉ ऑफ एन, एम जो है वो सिस्टर इन लॉ है एन की, एन के सिस्टर इन लॉ, तो एन के हस्बैंड की, एन का कोई भी, अब हमें इससे पता चलता है कि एन विल बी प्लस साइन। क्यों? क्योंकि सी हु इज़ द सिस्टर इन लॉ ऑफ एन, एन की सिस्टर इन लॉ बोला है तो ऑफकोर्स उसके हस्बैंड की बहन होगी। अब क्यों मैंने वर्ड हस्बैंड यूज़ किया? क्योंकि इन लॉ बोला है, तो हस्बैंड की बहन, सो ए इज़ द हस्बैंड ऑफ एम, एम, हाँ अभी देखो ये भी एक बात है, एम हु, अब जब भी ए इज़ द हस्बैंड ऑफ एम, बच्चे का कंफ्यूज हो जाते हैं कि ए की ही बात हो रही है जब हु बोला जा रहा है। नो, यहाँ पे कैसे बात हो रही है कि ए इज़ द हस्बैंड ऑफ एम, ए हस्बैंड है एम का, बट एम की ही बात होगी। जब तुरंत हु आता है तो याद रखना कि एम की ही बात हो रही है यहाँ पे। सो द सेंटेंस इज कंटिन्यूड एम के लिए, या जो भी यहाँ पे होगा उसी के लिए कंटिन्यू किया जा रहा है। तो अब क्या बोला जा रहा है? एम हु इज़, एम जो है इज़ द सिस्टर इन लॉ ऑफ एन, एन की सिस्टर इन लॉ, मतलब एन के हस्बैंड की बहन है एम। सो एन, अब देखो आगे भी क्लियर हो जा रहा है कि एन इज़ डॉटर, मतलब एन का एन इज़ अ फीमेल, ये हमें पता चल जा रहा है। एन इज़ द डॉटर ऑफ आर, आर की डॉटर है। अब आर का जेंडर हमें नहीं पता, व्हाट आई हैव टोल्ड यू कि जेंडर जब तक पता नहीं है तब तक डू नॉट गिव सिंबल। अब यहाँ पे आपको मैं वापस रिपीट कर देती हूँ, यहाँ पे मैंने प्लस साइन पहले ही क्यों दे दिया था? क्योंकि उन्होंने क्या बोला है, सिस्टर इन लॉ ऑफ एन, सिस्टर इन लॉ मतलब इसके हो सकता था कि ये हस्बैंड हो या ये वाइफ हो, हमें नहीं पता, बट सिस्टर इन लॉ है, मतलब इसके देर इज़ अ चांस कि हस्बैंड की ही बहन होगी सिस्टर इन लॉ, बट हमें आगे क्लियर हो जाता है कि हाँ एक्चुअली हस्बैंड के ही बहन है। सो एन इज़ अ डॉटर ऑफ आर, आर की डॉटर है एन, एंड यू, सो आर और यू आर मैरिड कपल। अब हमें नहीं पता हु इज़ द मेल एंड हु इज़ द फीमेल हियर, हु इज़ द हस्बैंड एंड हु इज़ द वाइफ, ये नहीं पता है। ओके, सो एम इज़ द डॉटर इन लॉ ऑफ यू। ओके, सो एम इज़ डॉटर इन लॉ, रिमेंबर डॉटर नहीं, डॉटर इन लॉ ऑफ यू। डॉटर इन लॉ मतलब यू के लड़के की वाइफ, तो एक्सक्यूज मी, यू का लड़का, एक सेकेंड, तो यू का लड़का हुआ ए। क्यों? क्योंकि इट इज़ सेड डॉटर इन लॉ, डॉटर इन लॉ मतलब बहू, बहू मतलब इनके बेटे का, तो इनके बेटे की वाइफ। ऑल राइट, गॉट इट। नाउ हाउ ए इज़ रिलेटेड टू यू, तो बताओ हाउ इज़ ए रिलेटेड टू यू? यू ऑल्सो नो, डायग्राम से हमें दिख रहा है कि हाउ इज़ ए रिलेटेड टू यू। ऑफकोर्स ए जो है वो यू का बेटा है, राइट? ओके, अब वापस अगर कन्फ्यूजन है तो क्वेश्चन को हम वापस पढ़ते हैं, ठीक है? आई विल रीड द क्वेश्चन फॉर यू एंड आई विल एक्सप्लेन द डायग्राम अगेन। सी, ए इज़ द हस्बैंड ऑफ एम, एम का हस्बैंड है ए, ठीक है? हमें एम की जेंडर नहीं पता थी इसलिए हमने एम लिखा, अब हमने हु का ध्यान में रखा। ओके, एम हु मतलब एम की बात हो रही है, तो एम जो है हु इज़ द सिस्टर इन लॉ ऑफ एन, एम जो है उसकी जेंडर हमें पता चल गया तो हमने प्लस साइन दे दिया यहाँ। एम हु इज़ द सिस्टर इन लॉ ऑफ एन, सिस्टर इन लॉ मतलब एम एन के हस्बैंड या वाइफ, अब हमें जेंडर नहीं पता एन का, तो हमने सपोज़ कुछ भी नहीं डाला, तो एन के या तो हस्बैंड या वाइफ की बहन है एम, यहाँ तक हम पहुँचे, ठीक? फिर हमें पता चलता है कि एन इज़ द डॉटर, मतलब एन इज़ द फीमेल पार्ट, तो हमने यहाँ पे प्लस साइन दे दिया। तो अभी ऑब्वियस है कि एन अगर फीमेल है, वाइफ है, तो ये जो होगा ये हस्बैंड होगा, तो ये मेल होगा, इससे हमने माइनस साइन दे दिया। फिर एन इज़ द डॉटर ऑफ आर, अभी हमें आर एंड यू के बारे में कुछ भी नहीं पता, उनके जेंडर का नहीं पता, सिर्फ इतना पता है कि ये दोनों कपल हैं, ठीक? और इनका आगे बोला गया है एम इज़ द डॉटर इन लॉ ऑफ यू, यू की
डॉटर इन लॉ एम, यानी बहू है यू, मतलब बेटे की वाइफ, राइट। सो बेटा कौन हुआ यहाँ, ए, तो हमने इसको कनेक्ट कर दिया ए के साथ, गॉट इट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। ओके, सो अभी हमें पूछा है हाउ इज़ द लेडी एंड रमन रिलेटेड, इंट्रोड्यूसिंग अ लेडी। अब एक लेडी है जिसको इंट्रोड्यूस करते वक्त व्हाट इज़ रमन सेइंग, शी इज़ द वाइफ, ओके, शी इज़ द वाइफ ऑफ माई फादर्स, ओके, माई मतलब हु, माई मतलब रमन। अब फॉर एक्सप्लेनेशन पर्पज आई एम राइटिंग द होल नेम, यू हैव टू रिमेंबर कि जस्ट राइट द सिंबल starting first letter alphabet whatever, okay. She is the wife of my father's father-in-law, रमन के फादर, रमन के फादर के फादर इन लॉ। अभी फादर के फादर इन लॉ मतलब फादर के वाइफ के, फादर के वाइफ के फादर। फॉर एक्सप्लेनेशन आई एम राइटिंग फादर ईयर, फादर, ठीक है। तो ये इनकी वाइफ है, सो यू गेटिंग, द लेडी इज गोइंग टू कम हियर, ठीक है। आई विल एक्सप्लेन, डोंट वरी, होल्ड ऑन विथ मी। सी, हमने क्या किया ना, पहले वी ड्रू व्हाट वी न्यू कि शी इज़ द वाइफ, तो ये लेडी जो है ये किसी की तो भी वाइफ है। अभी किसकी वाइफ है हमें नहीं पता, तो हमने यहाँ डैश और प्लस डाल दिया। अब किसकी वाइफ है ये हमें आगे पता चलता है, क्या पता चलता है, मेरे फादर्स फादर इन लॉ, ओके। सो हमने क्या किया, पहले रमन के फादर, सो दिस इज़ फादर रिप्रेजेंटेड। अब मैं फॉर एक्सप्लेनेशन पर्पज़ यहाँ फादर लिख देती हूँ। सो रमन्स फादर, ओके, फादर्स फादर इन लॉ, फादर इन लॉ मतलब इनके, सो ये वाइफ हो गई। इफ़ आई टेक दिस एज हस्बैंड तो ये वाइफ हो गई, ठीक है। तो फादर की वाइफ यानी रमन की मदर, तो मदर्स फादर, ये फादर के फादर इन लॉ होंगे, यानी रमन के जो फादर हैं उनके फादर इन लॉ मतलब रमन के मम्मी के पापा, तो रमन के ग्रैंडफादर बेसिकली। अब ये मैं ब्रैकेट में लिख देती हूँ, ये रमन के ग्रैंडफादर है, ठीक है। तो ग्रैंडफादर की वाइफ कौन हो गई, ग्रैंडमदर, है ना। सो द लेडी इज़ गोइंग टू बी रमन्स ग्रैंडमदर, ठीक है। हाँ, अब यहाँ पे जो मैंने बोला था, यहाँ पे देखो दोनों आ रहे हैं, मैटरनल भी आ रहा है, पैटर्नल भी आ रहा है। अब हमें इसको केयरफुल एनालाइज करना है। अब इस चीज़ में डायग्राम काम आता है, रमन के फादर के वाइफ यानी मम्मी के ग्रैंडफादर है वो, तो इट इज़ गोइंग टू बी मैटरनल ग्रैंडमदर। यू गेटिंग इट, व्हाट इज आंसर, मैटरनल ग्रैंडमदर, ठीक है। सो वी हैव सॉल्व द क्वेश्चंस। नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, वी आर गोइंग टू सी सम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है। अब ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम देखेंगे जो पहले महाराष्ट्र सीईटी में आए हुए हैं। दीज आर वेरी सिंपल, हमने अभी तक जो भी क्वेश्चन सॉल्व किए वो बहुत ही ज़्यादा देवे मिक्स, तो सारे टाइप्स हमने देखे। उसके अंदर हमने ये भी देखा कि कैसे किसको सॉल्व करना है, मिक्स टाइप्स भी देखे हमने। फिर हमने डिफ़िकल्टी लेवल भी, वी हैव टेकन मीडियम डिफ़िकल्ट, लिटिल मोर डिफ़िकल्ट एंड सम ईजियर क्वेश्चंस ऑल्सो। और कुछ मैंने होमवर्क दिए, वो होमवर्क बिल्कुल सॉल्व करना, याद रखना। प्रैक्टिस ओनली विल मेक यू बेटर एट दीज क्वेश्चंस एंड दीज आर वेरी स्कोरिंग टॉपिक। तो क्वेश्चन सॉल्व करना, होमवर्क जो दिए वो अच्छे से एक बार पढ़ के तुरंत सॉल्व कर लेना, ठीक है। अब ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, अब ये सॉल्व करने से आपको आइडिया आएगी कि कैसे टाइप ऑफ क्वेश्चंस हमको सीईटी में एक्चुअली आने वाले। नाउ अगर तुमने ये सब सिंसियरली सॉल्व किया है, पहले वाले सब कुछ समझ आया तुम्हें, तो दीज आर गोइंग टू बी वेरी इजी क्वेश्चंस टू सॉल्व, ओके। सो विल स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ ऑफ अ गर्ल, देयर इज़ अ गर्ल। अकॉर्डिंग टू अस हमें क्या याद रखना है कि लास्ट पार्ट पहले देखना है, गर्ल और मिस्टर राम का रिलेशन देखना है, ठीक है। अब मैं ये जो तुम्हें बोलती हूँ कि बार बार पहले लास्ट पार्ट देखना, पहले लास्ट पार्ट पढ़ना, वाई, बिकॉज समटाइम्स कन्फ्यूज़ करने के लिए या तुम्हारा टाइम ज़्यादा जाने के लिए वो
सीटी वाले क्या करते हैं कि ये जो पार्ट है जिसमें रिलेशन एक्चुअली बताया गया है, ये पार्ट वो बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं, जिसमें सम अननेसेसरी रिलेशंस आर ऑल्सो इंक्लूडेड, जिसकी वजह से तुम पूरा डायग्राम बनाने के चक्कर में ये भूल जाते हो कि यू हैव ऑलरेडी गॉट द रिलेशन जो तुम्हें पूछा गया है, बट यू आर स्टिल सॉल्विंग, तुम फिर भी वो क्वेश्चन सॉल्व किए जा रहे हो, डायग्राम बनाते जा रहे हो, नॉट नेसेसरी। तुम्हें अगर आंसर मिल गया है तो यू हैव टू स्टॉप देयर। इसलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि पहले एक बार इसको पढ़ लो। ओके तो हम इसको पढ़ लेते हैं पहले। मिस्टर राम गर्ल से कैसे रिलेटेड है ये पूछा गया है, ठीक है। अब मिस्टर राम और गर्ल का देखते हैं हम। अगेन वी नो हमें सिम्बॉल्स हमारे कैसे हैं, हमारे सिम्बॉल्स एक बार मैं रिवाइज करने के लिए यहाँ पे लिख देती हूँ। एंड देयर मीनिंग वेरी इजी, दीज आर वेरी सिंपल। सो यहाँ पे सिम्बॉल हम लेंगे सबसे पहले तो जेंडर बेस्ड होगा। सो प्लस इज गोइंग टू बी फॉर फीमेल्स। अब फीमेल्स में ब्लड रिलेशन में देर आर गोइंग टू बी सिस्टर, देर इज़ गोइंग टू बी डॉटर, देर इज़ गोइंग टू बी मदर, या फिर मदर इन लॉ, या फिर ग्रैंड मदर, है ना, कुछ भी हो सकता है। जहाँ हमें पता चला कि द जेंडर इज़ फीमेल फेमिनिन, वहाँ हम प्लस सिंबल दे देंगे। सिमिलरली इसका अपोजिट विल बी मेल विच इज़ गोइंग टू बी माइनस। सो मेल्स में क्या क्या आएगा, ब्रदर आएगा, सन आएगा, ग्रैंड फादर आएंगे, फादर इन लॉ आएंगे, ऐसे सब आएंगे रिलेशन, अंकल्स आएंगे। ओके दीज आर गोइंग टू बी मेल्स। अब जब वी आर ड्रॉइंग दिस डबल साइडेड एरो विच मीन्स दीज आर सिबलिंग्स। अब these siblings can be brother and sister, ठीक है। सो ब्रदर एंड सिस्टर जब भी हम दिखा रहे हैं तो विल शो लाइक दिस, सिस्टर एंड सिस्टर कुड बी देयर, ब्रदर एंड ब्रदर कुड बी देयर। ओके तो ये सिबलिंग्स आएंगे। अब सिबलिंग्स में कजिन्स भी आएंगे, दिस इज़ द वन पार्ट। कजिन्स कैसे आएंगे, अब यू हैव टू रिमेंबर कि जब ब्रदर और सिस्टर, यूजुअली जब ऐसे ऑप्शन आए ब्रदर और सिस्टर, ऐसा जब ऑप्शन आता है ऑप्शंस में, रिमेंबर माय वर्ड्स, ध्यान से सुनो, ऑप्शंस में जब ऑप्शंस में ब्रदर और सिस्टर ऐसा है, इसका मतलब व्हाट दे मीन इज रियल ब्रदर्स एंड सिस्टर। रियल ब्रदर्स एंड सिस्टर मतलब कजिन्स नहीं आएंगे। अब कजिन्स का मतलब क्या होता है कि मामा की लड़की, चाचा की लड़की, चाचू की लड़की, ये कजिन्स में आते हैं सब। बट जो रियल है यानी मेरे सगे भाई बहन, वो सब रियल में आएंगे, तो उनको दिल से ब्रदर एंड सिस्टर। बट जो रियल नहीं है वो सब कजिन्स में आएंगे, ठीक है। और हम दोनों को भी इसी सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि एट द एंड एवरीवन इज ब्रदर्स एंड सिस्टर, दे आर ऑल एट द एंड सिबलिंग्स, भाई बहन हैं, ठीक। नेक्स्ट वी हैव अ सिंबल ऑफ डैश। ओके अब गड़बड़ी में ऐसा हो सकता है ना कि दिस डैश कैन बी रिप्रेजेंटेड विथ, मतलब ऐसे हो सकता है कि तुम इन दोनों को इंटरचेंज कर लो, मेल्स के लिए जो डैश है और जो कपल के लिए डैश है, उसको तुम हो सकता है कन्फ्यूजन में, प्रेशर में, एग्ज़ाम के माहौल में ये इंटरचेंज हो जाए। सो विल अपडेट इट टू डबल डैश। ओके विल अपडेट इट टू डबल डैश। एंड ये देखो सिर्फ सिंबल है, इफ़ यू वांट, आई एम टेलिंग यू कि मैं अपने रेफरेंस के लिए डबल डैश यूज़ करूँगी, बट अगर तुम्हें उसमें थोड़ा कन्फ्यूजन होता है तो यू कैन ऑल्सो यूज़ एरो, बट आई एम नॉट गोइंग टू यूज़ एरो, आई एम जस्ट गोइंग टू यूज़ डबल डैश। बट इफ़ यू वांट यू कैन यूज़ एरो ऑल्सो। ये हैबिचुअल है, जैसे जैसे तुम बनाओगे तुम्हारी हैबिट वैसे चेंज हो जाएगी। सो इट इज़ नॉट नेसेसरी। सो दिस इज़ गोइंग टू बी हस्बैंड, मतलब बेसिकली आई एम नॉट राइटिंग हस्बैंड एंड वाइफ, विल जस्ट राइट कि कपल के लिए हम ये डबल डैश यूज़ करते हैं, ठीक। सो आई राइट हियर कपल। तो इतने सिंबल तुम्हें बस रिप्रेजेंट करने की ज़रूरत है। एंड डोंट गेट कन्फ्यूज, बहुत कन्फ्यूजन्स होते हैं, कुछ बोलते हैं सर्कल बनाओ, स्क्वायर बनाओ, बॉक्स बनाओ, ये एरो दो, वो एरो दो, रिप्रेजेंट करो, नो नॉट नेसेसरी। दीज मैनी सिम्बल्स, मिनिमल सिम्बल्स आर मोर देन सफिशिएंट। और जहाँ हमें जेंडर नहीं पता है वहाँ हम छोड़ देंगे। अब देखो कहीं कहीं ऐसा होता है ना कि वो फीमेल्स के लिए सर्कल बनाएंगे, फिर मेल्स के लिए बॉक्स बनाएंगे, क्योंकि हमें जहाँ पता नहीं है, तो डोंट इंक्लूड दीज।
मेक इट वेरी सिंपल एंड ईजी। सिर्फ हमने एक ही सिंबल ध्यान रखना है, एक जो भी रिलेशन है उसके लिए या जो भी जेंडर है उसके लिए, और इतने सिंबल में हम आसानी से सब क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ओके, ये था तो तुम्हारा बेस सेट कर दिया मैंने। तो दिस वॉज जस्ट अ रिविजन ऑफ व्हाट सिंबल्स आर वी गोइंग टू यूज़। नाउ मूविंग ऑन टूवर्ड्स द क्वेश्चन। अब हम एक्चुअल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब these are important ones, so listen them carefully, and if you can try to solve them by your own without any help and then cross check कि तुम्हारा आंसर क्या आ रहा है। तो तुम वीडियो को पॉज करके खुद भी सॉल्व कर सकते हो, एंड इफ़ यू डू नॉट फील लाइक यू आर नॉट गेटिंग एनीथिंग फिर एक्सप्लेनेशन सुन सकते हो, ठीक है। सो विल लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। वी हैव रेड कि मिस्टर राम और गर्ल का रिलेशन बताना है, ठीक है। इन दोनों का क्या रिलेशन ये बताना है। सो पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ ऑफ अ गर्ल, एक गर्ल है। अब मैं इसको जी ही लूँगी क्योंकि मुझे पता है आगे कोई जी नहीं है या आर नहीं है, तो हमें क्विकली क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो वी आर गोइंग टू टेक ओनली द फर्स्ट लेटर, फर्स्ट अल्फ़ाबेट। सो द गर्ल हमें पता है गर्ल इज़ गोइंग टू बी प्लस according to our symbol convention. So Mr. Ram said, Mr. Ram, what did Mr. Ram say? She is the daughter. So she is the daughter of the only son. ये daughter है किसकी? Only son of my mother. तो मेरे मदर की, यानी मेरे मतलब कौन बात कर रहा है यहाँ? राम। राम के ओनली मदर की, ओनली मदर की डॉटर है, की डॉटर है। मतलब बेसिकली ये दोनों भाई बहन हो गए। समझ रहे हो कैसे? वापस एक बार देखो, आई विल एक्सप्लेन दिस। वापस पढ़ के हम डायग्राम चेक करते हैं कैसे हमने बनाया। शी इज़ द डॉटर, तो ये जो गर्ल है शी इज़ द डॉटर। ओके, किसी को तो बेटी ही है डॉटर, तो हमने प्लस साइन दिया और ये एरो। या अब ये जो डाउनवर्ड एरो है ना, दिस इज़ गोइंग टू रिप्रेजेंट द नेक्स्ट जनरेशन, यानी यहाँ अपर जनरेशन होगी, यहाँ लोअर जनरेशन होगी। अपर जनरेशन में यहाँ पे क्या आ सकता है? देयर कुड बी फादर, देयर कुड बी मदर, ठीक है। यहाँ मदर आ सकती है, यहाँ पे सन आ सकता है, या यहाँ पे डॉटर आ सकती है, कुछ भी आ सकता है। यहाँ पे ग्रैंडफादर आ सकते हैं, या यहाँ पे फादर आ सकते हैं। तो ये बस जनरेशन रिप्रेजेंट करने के लिए कि दिस इज़ गोइंग टू बी द पेरेंटल जनरेशन, और ये होगी चाइल्ड वाली जनरेशन, और इसको हम डाउनवर्ड एरो से रिप्रेजेंट करेंगे। दैट्स इट। नाउ that's why we have represented this downward arrow. She is the daughter of the only son of my mother. तो she is the daughter, the girl is the daughter of only son, मेरे मम्मी का एक अकेला बेटा। अकेला बेटा मतलब राम खुद की बात कर रहा है, क्योंकि राम by the name it says that he is a male, will consider it। अकेला बेटा मतलब वो खुद, मेरी मदर मतलब वो खुद अपना सन हुआ मदर का। तो हाउ इज़ मिस्टर राम एंड गर्ल रिलेटेड? ऑफ कोर्स द मिस्टर राम एंड गर्ल आर ईच अदर्स सिबलिंग्स। अब मैंने बोला सिबलिंग मतलब सगे भाई बहन है, यहाँ सिबलिंग इज रिप्रेजेंटेड लाइक दिस, सगे भाई बहन है। यानी राम का पूछा गया, हाँ अब दिस यू हैव टू रिमेंबर कि राम का रिलेशन पूछा गया गर्ल के साथ। तो राम क्या लगता है गर्ल का? राम गर्ल का तो भाई लगा, तो इट इज़ गोइंग टू बी ब्रदर। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, ब्रदर। ऑल राइट, विल ड्रॉ द डायग्राम। अब व्हाट इज मिस्टर राम सेइंग कि ये जो है शी इज़ द डॉटर ऑफ, सो द गर्ल, जी से लिखा है गर्ल यानी फीमेल यानी प्लस सिंबल, शी इज़ द डॉटर ऑफ, किसकी डॉटर है ये? ओनली सन ऑफ माई मदर, सो मेरे मदर की। ओके, राम मेरे मदर की, मेरे मदर के ओनली सन। अब देखो राम इज़ अ मेल as per the name suggest, although don't go by naming convention every time, मे बी हम नाम में कन्फ्यूजन हो सकते हैं, जैसे कुछ नाम ऐसे होते हैं किरण, तो दिस कुड बी मेल ऑल्सो एंड दिस कुड बी फीमेल ऑल्सो। तो इट डिपेंड्स ऑन द कंटेक्स्ट, या फिर स्पेसिफाई किया है तो ही यूज़ जेंडर। बट यहाँ व्हेन इट इज़ सेड दैट मिस्टर राम ही ये हम कंसिडर कर सकते हैं यहाँ पे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सन बोला गया है, ओनली सन। अब लड़की का नाम तो राम नहीं होगा, सो वी आर कंसिडरिंग आर इज गोइंग टू बी द मेल। सो आर मिस्टर राम इज द सन, सो शी इज़ द डॉटर, किसकी डॉटर है? ऑफ ओनली सन ऑफ माई मदर। अब राम के मम्मी की ओनली सन मतलब राम खुद की बात कर रहा है,
मेरे मम्मी का अकेला बेटा मतलब मैं, ऐसा राम बोल रहा है, का की बेटी। ओके, सो मतलब ये जो गर्ल हुई वो राम की बेटी हो गई। तो उन्होंने क्या पूछा है कि राम क्या लगता है लड़की का, तो सिंपल, राम क्या लगता है लड़की का, फादर लगता है। सॉरी, सो राम इज फादर, सो करेक्ट आंसर इज फादर। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। या सो वुमेन और राहुल का रिलेशन बताएं, ऐसा पूछा गया है। तो इंट्रोड्यूसिंग अ वुमेन, तो वुमेन को इंट्रोड्यूस करते वक्त राहुल क्या बोल रहा है कि शी इज़ द मदर। तो ये जो लड़की है वुमेन, आई विल राइट फॉर एक्सप्लेनेशन वुमेन, शी इज़ द मदर, शी इज़ द मदर ऑफ द ओनली डॉटर। ये मम्मी है, किसकी मम्मी है, ओनली डॉटर। अब किसकी डॉटर है वे आगे पता चल रहा है, तो अब हम बताएंगे कि किसकी है, माय सन। ओके, माय सन मतलब राहुल के बेटा, सन, राइट। अब फॉर एक्सप्लेनेशन पर्पस मैं यहाँ सन लिख रही हूँ। राहुल के सन की, शी इज़ द मदर, ये वुमेन इज़ द मदर ऑफ, किसकी मम्मी है ये, ओनली डॉटर ऑफ माई सन, मेरे सन की ओनली डॉटर, ओनली डॉटर, अकेली डॉटर। ठीक है, फॉर एक्सप्लेनेशन आई एम राइटिंग इट डॉटर, क्योंकि हमें सिंबल से ऑलरेडी पता है कि प्लस इज़ फॉर फीमेल एंड माइनस इज़ फॉर मेल। अब द वुमेन को हमें यहाँ फिट करना है इस डायग्राम में कि कहाँ आ रही है। सो विल रीड द क्वेश्चन अगेन। तो ये जो वुमेन है शी इज़ द मदर, ये किसकी मम्मी है, ओनली डॉटर, ओनली डॉटर ऑफ माई सन। लुक एट द डायग्राम, मेरे सन की, मेरे मतलब राहुल खुद बोल रहा है, मेरे सन की ओनली डॉटर की मम्मी है ये वुमेन। ओके, सो ये सन एंड ये वुमेन आर हस्बैंड वाइफ, इतना हमें पता चल रहा है। तो व्हाट इज़ द क्वेश्चन, द क्वेश्चन इज हाउ इज़ द वुमेन रिलेटेड टू राहुल, वुमेन और राहुल का रिलेशन बताओ। ठीक है, सो वुमेन राहुल की क्या लगेगी, अब राहुल के बेटे की वाइफ मतलब बहू हो गई। सो हाउ इज़ द वुमेन रिलेटेड, शी इज़ गोइंग टू बी डॉटर इन लॉ। बहू मतलब क्या, इट इज़ गोइंग टू बी डॉटर इन लॉ, यू नो दिस कि। और अगर बेटा, जैसे इफ़ इट इज़ सेड फादर सिस्टर इन लॉ मतलब हस्बैंड या वाइफ की बहन, और इफ़ इट इज़ सेड ब्रदर इन लॉ, सो हमारे पार्टनर की बहन is going to be my brother-in-law, बहन is going to be sister-in-law. So this you know, father-in-law and daughter-in-law, sister-in-law, mother-in-law. in-laws मतलब क्या, बेसिकली पार्टनर के साइड के। सो राहुल के बेटा, बेटा मतलब राहुल का बेटा की वाइफ, तो बहू, सो बहू इज कॉल्ड एज daughter-in-law, you know this. Now moving on to the next previous year question. अब दिस इज़ ऑल्सो वेरी इजी, बड़ा है तो उसको देख के बिल्कुल डरना वगैरह मत। पहले हम लास्ट पार्ट पढ़ते हैं कि गौरव वाइफ और टीना का रिलेशन बताओ। ठीक है, अब विकी जो है ये, अब यहाँ पे हो सकता है कि नाम दो दो बार आ जाए, बट मुझे कहीं दिख तो नहीं रहा है। ऐसा एक बार ओवरव्यू ले लेते हैं कि AD, ओके, अशोक, दिव्या, विकी, श्री, हाँ, दिस श्रीकांत एंड स्वरूप, तो ये दोनों S से आ रहे हैं। सो व्हाट विल डू, SW फॉर स्वरूप, SH फॉर श्रीकांत। ठीक है, सो विकी आगे हम पढ़ेंगे, आगे हमें लगा तो उसको फिर हम वापस नाम बड़ा कर देंगे इफ़ सेम सिंबल सेम अल्फ़ाबेट से स्टार्ट हो रहे होंगे तो। सो विकी इज़ द सन, सो विकी इज़ द सन, यानी इसकी कोई अपर जनरेशन, इसके फादर मदर है, ये बेटा है किसी का, तो सन ऑफ श्रीकांत फादर, श्रीकांत। अब श्रीकांत कम्स इनटू पिक्चर, सो श्रीकांत हम SH, श्रीकांत के फादर, श्रीकांत के फादर के सिस्टर, सिस्टर, सिस्टर मतलब प्लस, एंड दिस इज़ फॉर सिबलिंग, डबल साइडेड एरो। तो किसका बेटा है विकी, श्रीकांत के फादर के बहन का बेटा है विकी। फर्स्ट सेंटेंस डन। नेक्स्ट, स्वरूप इज़ द सन ऑफ दिव्या। अब वी डोंट नो इस डायग्राम में कहाँ फिट होंगे वो, तो विल ड्रॉ इट सेपरेटली। सो स्वरूप SW इज़ द सन, ओके, माइनस, इज़ द सन ऑफ दिव्या,
ओके डी दिव्या. अब वी डोंट नो दिव्या का जेंडर अब तक. अब आगे पता चलता है दिव्या हु इज़ द मदर. ओके दिव्या हु इज़ द मदर, सो प्लस सिंबल. हु इज़ द मदर ऑफ गौरव. दिव्या इज़ द मदर ऑफ गौरव, यानी स्वरूप का भाई भी है जो गौरव है, तो इसको माइनस साइन से रिप्रेजेंट करेंगे. एंड ग्रैंड मदर ऑफ श्रीकांत. अब किसकी बात हो रही है? मदर की बात हो रही है, मदर ऑफ गौरव और ग्रैंड मदर ऑफ श्रीकांत. श्रीकांत की ग्रैंड मदर है दिव्या, तो दिव्या यहाँ फिट हो रही है. ये दिव्या तो हो सकता है कि यहाँ पे स्वरूप आ सकता है या गौरव आ सकता है, क्योंकि दोनों भी दिव्या के बेटे हैं. ठीक, अब हमें नहीं पता कि कौन सा यहाँ आएगा. सो विल रीड द क्वेश्चन अहेड. अशोक इज़ द फादर ऑफ टीना. ओके, अगेन हमें नहीं पता कि इन डायग्राम में कहाँ कोई आ रहा है, सो विल ड्रॉ इट सेपरेटली. अशोक इज़ द फादर ऑफ टीना, फादर, so we'll represent it by minus symbol. Father of Tina and grandfather of Vicky. Okay, now we know grandfather of, तो Vicky के grandfather, so we'll draw here. Ashok is the father of, now this could be Tina, this could be Tina. हमने ये डायग्राम यहाँ फिट कर लिया. ठीक, so this could be Tina, father of Tina and grandfather of Vicky. Okay, and Divya is the wife of Ashok. Okay, so here is the Divya and here is Ashok. So Divya is the wife of Ashok. अब ये हस्बैंड वाइफ है. एज ए टोल्ड यू कि डबल साइडेड एरो ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, क्योंकि ये माइनस साइन और ये हो सकता है एग्जाम्स में यू कुड कन्फ्यूज़ दिस वेरी इजीली, क्योंकि एग्जाम्स में विन इन प्रेशर हम जल्दी जल्दी में डायग्राम हो सकता है छोटा मोटा सिंबल कर कन्फ्यूज़ कर दे. सो फॉर यू ऑल आई विल चेंज द सिंबल टू डबल साइडेड एरो इन हस्बैंड एंड वाइफ. तो ये दोनों हस्बैंड वाइफ हो गए. सो दिव्या इज़ द वाइफ ऑफ अशोक. अब हमें पूछा है कि गौरव वाइफ टीना से कैसे रिलेटेड है. अब ये तो डायग्राम हमने यहाँ फिट कर दिया टीना को यहाँ लाके. अब गौरव और स्वरूप यहाँ आ सकते हैं, तो यहाँ पे स्वरूप या गौरव आ सकते हैं. ठीक है, तो उन्होंने क्या पूछा है कि हाउ इज़ गौरव्स वाइफ. गौरव्स वाइफ मतलब देर इज़ अ चांस कि ये गौरव होगा यहाँ पे. सो गौरव वी कंसिडर दिस एज गौरव. ठीक है, गौरव्स वाइफ रिलेटेड टू टीना. अब यहाँ पे स्वरूप भी आ सकता है, गौरव भी आ सकता है. अब गौरव्स वाइफ रिलेटेड टू टीना, तो अब गौरव्स की वाइफ ही अगर टीना होगी तो वो क्वेश्चन में ऐसे नहीं डालेंगे कि गौरव्स वाइफ कैसे रिलेटेड टू, तो स्वरूप यहाँ आ सकता है, यू नो. सो वी टेक इट स्वरूप. तो हमारा फर्स्ट कंसिडरेशन, दिस इज़ द अप्रोच जो मैं तुम्हें बता रही हूँ कि एग्जाम में यू हैव टू कंसिडर. तो गौरव को हटा देते, यहाँ पे स्वरूप इज़ गोइंग टू कम. सो हाउ इज़ गौरव्स वाइफ रिलेटेड टू टीना. ठीक है, तो गौरव की जो वाइफ है कोई भी हो सकती है. ठीक है, ये टीना से कैसे रिलेटेड है, तो यहाँ पे कोई भी आए तो ये टीना से कैसे रिलेटेड होगी, क्योंकि ये सिबलिंग्स हैं. तो टीना उसकी मतलब अपने हस्बैंड की बहन इज गोइंग टू बी सिस्टर इन लॉ. आर यू गेटिंग इट. सी कोई भी हो यहाँ, चाहे स्वरूप हो चाहे गौरव हो, गौरव की वाइफ टीना. अभी टीना जो है वो बहन स्वरूप की भी लगती है, वो गौरव की भी बहन लगती है. तो गौरव की जो वाइफ होगी जो भी होगी वो टीना के क्या लग सकती है, तो टीना की वो सिस्टर इन लॉ लगेगी, क्योंकि अपने हस्बैंड की बहन. गेटिंग इट. सो द आंसर इज गोइंग टू बी सिस्टर इन लॉ. नेक्स्ट, सो दिस इज आर लास्ट PYQ. ओके, तो क्वेश्चन क्या पूछा है, हाउ इज़ रवि रिलेटेड टू रोहित. रवि रोहित का क्या लगता है बताओ. तो रोहित इंट्रोडक्शन देता है रवि का और कहता है एज द सन ऑफ. तो हम यहाँ आर है तो रोहित को आर लेंगे, रवि को आर लेंगे. तो रवि क्या है, सन है बोला है. रवि एज द सन ऑफ, रवि इज़ द सन ऑफ. ओके, सन तो माइनस सिंबल. रवि इज़ द सन ऑफ ओनली ब्रदर. अब किसका ओनली ब्रदर हमें नहीं पता, तो हम आगे पढ़ते हैं. ऑफ हिज फादर्स वाइफ. अब हिज मतलब रोहित खुद की बात कर रहा है. रोहित के फादर, रोहित के फादर यानी रोहित के ऊपर तो माइनस सिंबल,
रोहित के फादर की वाइफ यानी रोहित की मदर, ठीक, रोहित के मदर का ब्रदर है, रोहित के मदर का ब्रदर. सो द क्वेश्चन इज, अगेन विल रीड इट. सन ऑफ, रवि जो है ही इज द सन ऑफ, किसका बेटा है ये? ओनली ब्रदर, ओनली ब्रदर, अकेला भाई, ऑफ हिज फादर, रोहित के फादर्स वाइफ यानी मदर का ओनली ब्रदर, यानी रोहित के मामा, मम्मी का ब्रदर, राइट, तो उनका बेटा है वो. तो रोहित और रवि का रिलेशन क्या हुआ? तो रवि ऑब्वियसली रोहित का क्या लगेगा? भाई लगेगा. बट अब देखो यहाँ ब्रदर ऑप्शन में कंफ्यूज नहीं होना है. क्यों? क्योंकि ब्रदर ऑप्शन तभी हम टिक करते जब अगर वो सगा भाई होता, बट ये दोनों सगे भाई बहन नहीं है. तो अगर सगे भाई भाई नहीं है या भाई बहन नहीं है, जब सगे हो तभी वी आर गोइंग टू टिक फॉर ब्रदर एंड सिस्टर, बट दीज आर मामा का लड़का है वो, तो इट इज़ गोइंग टू बी कजिन. ऑल राइट, सो द राइट आंसर इज कजिन. सो यर वी फिनिश विथ आर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. तुम देखें, दीज आर वेरी इजी, ट्राई टू सॉल्व मोर ऑफ देम. एंड कुछ अगर नहीं समझे तो वापस रिवाइंड करो, वापस देखो, प्रैक्टिस करो. एंड रीजनिंग इज़ वेरी इजी, एंड स्पेशली ब्लड रिलेशन, तो ब्लड रिलेशन तुम्हारा अच्छे से हो जाएगा. प्रीवियस ईयर तुमने देख लिए कैसे, प्रैक्टिस करते रहो. एंड विश यू ऑल द बेस्ट. चलो, थैंक यू फॉर वॉचिंग.